चलें जी, लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो पहली टेकिंग इक्वेशन 1 4x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैथ्स का रूल हम एक लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दैट साइन विल चेंज अगर हम उसकी जगह को चेंज करते हैं तो, कि अगर वो प्लस है तो इट विल बिकम माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सिंपल यही काम हम यहाँ करेंगे। x की वैल्यू, x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना आसान हो जाए। 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, देन 4x हमें y दूसरी साइड पे चाहिए। व्हाट विल डू, 4x इज़ इक्वल टू 10 प्लस वाई, देन x इज़ इक्वल टू 10 प्लस वाई अपॉन 4। नाउ वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे और एक y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ वैल्यूज़ को अज्यूम करके खुद लिखना है। हम कहते हैं कि पुट y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया जी, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 2 अपॉन 4, तो x इज़ इक्वल टू 12 अपॉन 4। देन x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, दैट इज़ 3 × 12। इसका मतलब क्या हुआ भाई, x इज़ इक्वल टू 3 व्हेन y इज़ इक्वल टू 2। सिंपल। अच्छा, हम जो है वो वैल्यूज़ जो हम पुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं एंड नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 4। ठीक है जी, क्या बन गया, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 अपॉन 4। सिंपल। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 14 अपॉन 4, एंड व्हेन वी डिवाइड इट तो 14 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3.5। एक वैल्यू क्या है मेरे पास, x इज़ इक्वल टू 3.5। हम यहाँ इसको सेपरेट करके भी लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमें आसानी हो जाए। x इज़ इक्वल टू 3.5 एंड y इज़ इक्वल टू, हमने क्या लिया था, 4। ये हमने लिख दिया। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज -2। तो हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 10, क्वेश्चन में प्लस है, प्लस ज़रूर लिखेंगे, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक जी, तो ये हमारे पास आ गया, x इज़ इक्वल टू 10 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 4। इट बिकम्स x इज़ इक्वल टू 10, सॉरी नॉट 10, बेसिकली 10 minus 2 is equal to 8, 8 upon 4, and the answer is x is equal to 2। यहाँ मेरे पास वैल्यूज़ क्या बन गई कि भाई जब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -2 होगी। ठीक जी, हमारे पास एक और आ गई। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि यू हैव टू फाइंड 4 वैल्यूज़, तो अभी तक हम 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 4th वैल्यू। ओके जी, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 6 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 6 अपॉन 4 और x इज़ इक्वल टू 16 अपॉन 4, दैट बिकम्स x इज़ इक्वल टू 4 4 = 16। हमारे पास एक वैल्यू और क्या आ गई कि भाई x जब 4 है
तो y ने होना कितना है 6। 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, हमें यही चाहिए था। नाउ क्या करेंगे, हम अपनी आसानी के लिए एक कॉलम बनाएंगे और कॉलम बनाने के बाद ये सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे ताकि नेक्स्ट जो हम ग्राफ टेबल बनाएंगे उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कर ली। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इक्वेशन नंबर 2। जी, क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई 3x + 5y - 19, सेम जो इक्वेशन नंबर 1 में प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। क्या हो जाएगा, ये 3x = 19 - 5y and x = 19 - 5y upon 3. Now taking the values or considering the values of y, और उन वैल्यूज को लिखते हुए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक पुट x is not x, basically y. Put y is equal to, let's suppose 2. ठीक है जी, रख लेते हैं 2. That becomes x is equal to 19 - 5 and then 2 upon 3. कैलकुलेट कर लेते हैं। इट बिकम्स 19 - 10 अपॉन 3। जब इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 19 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। x is equal to 9 upon 3, then x is equal to 3 3s are 9। हमारे पास एक वैल्यूज आ गई एंड दैट वैल्यू इज x 3 एंड y हमारे पास है 2। ओके जी, इस तरह से पूरा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है और दिस विल बी द टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व हो गई है और इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व हो गई। सिंपल काम अब हमने ये करना है कि हमने अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्राफ। ओके जी, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं +x, -x, +y एंड -y। ये 4 वैल्यूज हमारे पास या 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे ताकि हम इजीली अपने ग्राफ को शो कर सकें। लाइक लेट्स सपोज यहाँ हम ये करते हैं कि भाई 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा 1, देन आफ्टर 2 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, नेक्स्ट इसी तरह से -y की तरफ भी हम आ जाते हैं। 2 1, देन आफ्टर 2 -2, देन दिस -3, देन -4 एंड सिंपली गोज ऑन। इसका मतलब हुआ कि एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.5 के इक्वल है और अगर हम 2 को कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स 0.1। ठीक है जी, इसी तरह से हम y को भी करेंगे और -y को भी कर लेंगे। ओके जी, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं और ये क्वेश्चन में जो हमने टेबल बनाया था इससे वैल्यूज़ को हम देखेंगे और ग्राफ में प्लॉट करते रहेंगे। हमसे उन्होंने कहा कि भाई x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ग्राफ, देन फाइंड आउट x की वैल्यू प्लस की 2 है तो दिस इज़ योर 2 एंड y पे आपकी जो प्लस क्या 3 इज़ x एंड y की वैल्यू आपके पास है 2। तो आपने यहाँ ये 2 के साथ इसको, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 3.5 एंड सेकंड है 4। x 3.5, इफ़ दिस इज़ 3 और ये 4 तो इसके बीच में आपके पास वैल्यू आएगी, दिस विल बी योर 3.5 एंड सेकंड वैल्यू आपके पास है 4। अच्छा, इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को देखते जाएंगे और अपने ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ये मैंने आपके लिए एक ग्राफ में प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 की जो हमने 4 वैल्यूज़ निकाली थी दैट इज़ x एंड y, इसे हमने ग्राफ में शो कर दिया। ठीक है जी,
नाउ मूविंग टूवर्ड्स इक्वेशन नंबर 2। ओके जी, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं और पुट करने के बाद जो है वो हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करा। पुट करने के बाद उसको बाय द हेल्प ऑफ द स्केल इसको ज्वाइन कर दिया सारे पॉइंट्स को। यहाँ तक करने के बाद जिस पॉइंट पे जाकर दोनों इक्वेशंस के पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, दैट इज़ 3 and 2, लाइक 3 and 2, ये आपकी मेन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है जी। सिंपल इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज़ यहाँ लिख देंगे। लाइक दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मेन वैल्यूज़ क्या आ गई फॉर बोथ द इक्वेशंस, दैट इज़ व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होगी, 2 इस इक्वेशन के अंदर। होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई क्यूरी नहीं होगी, बट इन केस अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई है या इसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाए तो हमें कमेंट में बताइए और इंशाल्लाह हम उसको दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।